गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 8.1 बताने जा रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक, ध्यान दीजिए। यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकता है। यहाँ 15 की जगह लिख सकता है, 12 में लिख सकता है, 30 में लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है, 8 की जगह 4 भी लिख सकता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यदि कह रहा है 15 cot A, 15 cot A, तो इसको करते हैं कैसे? सॉल्यूशन देखिए, यदि जो 15 cot A है तो 15 cot A इक्वल टू दिया है 8। ठीक है, तो 8 दिया तो यहाँ पर cot A इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई में इसको डिवीजन में ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ cot A का मान निकाल लेते हैं हम लोग, 8 है, ये मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। अब cot A का मान 8/15 दिया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, त्रिभुज में मान रख देंगे इसको। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा B मान लीजिए। समकोण हम बोला नहीं है कि समकोण A लेना है, B लेना है, C लेना है, तो B को समकोण मान लीजिए। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक है, हमको cot A का फार्मूला देख लीजिए, क्या साइन का लंब बटे कॉट, cos का आधार बटे कॉट, tan का लंब बटे आधार होता है, tan का उल्टा होता है cot के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, एंगल ये पूछ रहा है, एंगल यहाँ बनेगा, ये पूछ रहा है एंगल यहाँ बनेगा, तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार के सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा, BC हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा परमानेंट कॉट होता है। ठीक है, तो cot A का फार्मूला होता है हमारा, cot A का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना दे दिया, आधार देखिए कितना, ये आधार हमारा ये हो गया 15 हो गया, आधार बटे लंब ये हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब बोला है तो 15 हो गया, आधार ही हो गया। अब आधार बटे लंब हो गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, कौन निकालना है, ये हमारा हो गया आधार हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये हमको कौन निकालना है। तो कभी भी ये किसी भी साइन का मान निकालना है, cos का निकालना है, tan किसी भी त्रिभुज का tan का मान, साइन का मान, cos का मान, cosec का मान, sec का मान निकालना, तो सबसे पहले त्रिभुज के तीनों साइड को फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद कोई भी मान निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो दो भुजा का मान दिया, तीसरा निकालना है तो पाइथागोरस को प्रमेय कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में कोण का फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस। कोण का स्क्वायर बराबर लंब होता है स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लीजिए कहना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कोण का मान कितना, 1 निकालना है, AC का स्क्वायर हो जाएगा, लंब हमारा कितना दिया 8 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 15, आधार कितना है 15 का स्क्वायर। जरूरी नहीं आधार इधर भी कर सकते हैं, लंब उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है। ठीक, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 × 64, 15 का स्क्वायर कर लीजिए, 15 का गुणा कर लीजिए, 25 का 5, 2 5 5 2 7, 1 5 से 5 1 कम 1, ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2, 1 225, कितना आ जाएगा प्लस का 225 हो जाएगा, जोड़ लीजिए। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9, ये होगा 6 2 8, क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 और 6 2 8, ये 2। अब AC का मान निकालना है, ये स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, 289 रूट में आ जाएगा। ठीक है, 289 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 17 का होता है जुड़ा, कर लीजिएगा प्राइम फैक्टर, 7 7 49 का 9, ये आ जाएगा 4 7 7 7 4 11, 1 7 7 1 कम 1 9 8 289, ये 7 का पेयर बनेगा 17 का, ये हो जाएगा 17 × 17 होगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आप साइन कर लीजिए, कर लेंगे आप, क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा, 2 पेयर बन रहा है 17 का, तो 1 बाहर निकल जाएगा रूट से। ठीक है, जुड़ा बन रहा है तो 1 17 बाहर निकल जाएगा। तो आपका सेंटीमीटर में दिया है क्या, सेंटीमीटर में नहीं दिया, तो AC का जो मान हो जाएगा 17 हो जाएगा।
ठीक है 17 मान यूनिट में होगा, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर रखिएगा, मीटर बोले तो मीटर, यहाँ कुछ भी मात्रक नहीं दिया तो 17 लिख दीजिए। ठीक, AC का मान 17 होगा। अब निकालना आपको क्या है, ये आपको निकालना क्या है, साइन A, साइन A क्या निकालना है, साइन A। साइन A का मान क्या होता है, लंब बटे कोण। देखिए साइन A पूछ रहा है, एंगल यहाँ बन रहा था, आधार ये हो जाएगा, आधार के सामने भुजा वाला लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कोण। साइन A का फार्मूला पहले लिख लीजिए, लंब बटे कोण क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण। तो साइन A लंब हमारे कितना दिया है, देखिए 8, और कोण कितना दिया है 17, ये हो गया। दूसरा क्या निकालना है, सेक A निकालना था। सेक A का फार्मूला लिख लीजिए, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का फार्मूला कोण बटे आधार होता है। तो पहले लिख लीजिए कोण बटे आधार, कोण बटे आधार। तो कोण कितना दिया हमारा 17। इसमें भी देखिए चेंज नहीं होगा, आधार यही रहेगा, एंगल ये पूछ रहा है, आधार यही रहेगा, आधार के सामने वाला भुजा लंब है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कोण। तो कोण कितना है 17, और आधार कितना हो जाएगा हमारा 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इजी है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, हल्का दिमाग लगाइए। ठीक है, थैंक यू।